10 वाट इस ऑफिसर के हाथ में पड़ता है, कौशिक मोदी, ठीक है, आपके सामने वाट नंबर लिखा हुआ है। बिल्ली का गर्दन में घंटी कौन बांधे? हम मुतालबा करते हैं ममता बनर्जी को कि अपना कारपोरेशन को इसको ध्यान दे और जो पब्लिक का जो डिमांड है उसको पूरा करे। लेकिन ये खबर मिला है कि 70 से 80 बिल्डिंग को जिमोरिस ऑर्डर इन्होंने पास किया है। बीजेपी मैंडेट का मिजाज है इसका। ये बंगाल का सुख शांति को छीनने की कोशिश कर रहा है। और इस वक्त आपको बता दें कि कोलकाता कॉरपोरेशन के बोरो 6 अंतर्गत सभी वार्डों में रहने वाले लोगों का गुस्सा उस वक्त फूट पड़ा जब उन्हें ये पता चला कि बोरो 6 के एक इंजीनियर जानबूझकर मुसलमानों के बिल्डिंग्स को निशाना बना रहा है और करीब 70 बिल्डिंग्स के एक लिस्ट के जरिए एक एक प्रमोटर से पैसों की डिमांड कर रहा है। यह आरोप स्थानीय लोगों ने बोरो 6 के एक इंजीनियर पर लगाया है और कहा है कि पहले ये इंजीनियर बिल्डिंग्स बनाने के लिए परमिशन देता है और फिर बाद में मोटी रकम का डिमांड करता है जो हम लोग देने में असमर्थ हो जाते हैं। उन्होंने ये भी आरोप लगाया कि ये इंजीनियर जानबूझकर मुसलमानों के बिल्डिंग्स और मुसलमानों के मोहल्ले को निशाना बनाता है और रकम न देने पर कॉरपोरेशन के जरिए इलीगल बिल्डिंग्स बताकर उसे तोड़वा दिया जाता है। सभी ने गुहार लगाते हुए कहा कि बोरो 6 के इस इंजीनियर को पद से हटाया जाए ताकि करप्शन रुक सके। इस एक इंजीनियर की वजह से बोरो 6 अंतर्गत वार्ड 46, 47, 51, 52, 53, 54, 55, 60, 61, 62 के लोग परेशान हैं। सभी ने मुख्यमंत्री ममता बनर्जी से अपील किया है कि आप खुद इस मामले को देखें और उचित कार्रवाई करें। आम इंसान जिंदगी भर की कड़ी मशक्कत के बाद कुछ पैसे जमा करके अपना आशियाना लेता है, लेकिन कुछ अधिकारियों की इस पर बुरी नजर है। आइए सुनते हैं। परेशानी पूरे आवाम का है। हम लोग सोशल काम करते हैं, आप लोगों ने देखा होगा कोई भी तरह का परेशानी जब आवाम पे आती है तो हम जल्द से चेहरे फ्रंट पे आते हैं इंशाल्लाह। आप लोगों को एक वाकया याद दिला दें कि 2007 में तस्लीमा नसीम जैसी एक बदतमीज़ औरत आई थी, उसको निकालने में बंगाल से सबसे पहला आवाज़ उठाने वाले शख्स अरशद हुसैन और बबलू जफर, ये 2 आदमी पहली आवाज़ उठाई की थी जिससे तस्लीमा नसीम को भागना पड़ा। उसके बाद पूरे शहर में फैला। आज हमारे साथ मामला है कि हमने सुना है, खबर मिला है कि 10 वाट इस ऑफिसर के हाथ में पड़ता है, कौशिक मोदी, ठीक है, आपके सामने वाट नंबर लिखा हुआ है। ये 10 वाट में लगभग इन्होंने 700 से 800 बिल्डिंगें बनी हैं, ठीक है। लेकिन ये खबर मिला है कि 70 से 80 बिल्डिंग को जिमोरिस ऑर्डर इन्होंने पास किया है, ठीक है। तो 70 से 80 बिल्डिंग का जिमोरिस ऑर्डर का मतलब ये है कि उनको 70-80 बिल्डिंग का पैसा नहीं पहुंचा है। ये इनसे बात किया जाता है तो ये मिजाज जो है इसका 100 में 110% बीजेपी मैंडेट का मिजाज है इसका। ये बंगाल का सुख शांति को छीनने की कोशिश कर रहा है और ममता बनर्जी को डैमेज करने की कोशिश कर रहा है। इसका एटीट्यूड इतना गलत है कि जाओ तो गाली से बात करता है सामने वाला से कि तुम एकदम अजीब सा गाली से बात करता है जिसको बोलने में भी खराब लग रहा है। तो इस तरह का एटीट्यूड रखने वाला ऑफिसर को ममता बनर्जी ने अपने आस्तीन में सांप पाल के रखा है। याद रखें, मेरी मुतालबा मैडम से भी है कि ममता बनर्जी, मैं आपसे गुजारिश करना चाहता हूँ, मैं आपका हमदर्द हूँ और मैं ही नहीं, यहाँ जितने सारे लोग हैं ये सब आपके चाहने वाले हैं और ये बात का गवाह है कि आज तक आप गद्दी में बैठी हैं तो मुसलमान की अक्सरियत है यहाँ पे और मुसलमान आपको दिल खोल के कोऑपरेट करता है। तो मैं आपसे गुजारिश करता हूँ कि आप ये सिस्टम बनाएं कि आपको मालूम है कि 1 कच्चा, 2 कच्चा, 4 कच्चा, 5 कच्चा में बिल्डिंग बनती है। बिल्डिंग का प्लान G+1 का मिलता है, 2 का मिलता है, 3 का मिलता है, लेकिन उसमें 2 तल्ला 1 तल्ला इंसान मारा जाता है क्योंकि आबादी इतनी है। हम कहाँ जाएंगे? अगर ये मौका हमें नहीं मिलेगा तो हम कहाँ जाके बसेंगे? ये एक रास्ता है जो हमें कम समय में बिल्डिंग फ्लैट मिलती है और वहाँ आवाम रहता है। तो मैं ममता बनर्जी से गुजारिश करना चाहूँगा कि वो प्लान दे, G+4 का प्लान दे और वो डिमांड फीस ले। जैसे G+1 का डिमांड फीस दिया जा रहा कॉर्पोरेशन को, वैसी G+4 का प्लान का वो डिमांड दे और पूरा प्लान दे, अपने इंजीनियर को दे। वहाँ पे वो इंजीनियर उसका सीमेंट, बालू, रॉड
ये सब का तहकीकात करेगा, सर्वे करेगा और खड़ा होकर अच्छा से अच्छा बुनियाद देके वो G+4 बिल्डिंग बनवाएगा। हमारा पैसा जो जाता है इधर उधर बेहतर होगा कि हम कॉर्पोरेशन में दें, ममता बनर्जी का फंड को मजबूत करें। हमारा ये मुतालबा ममता बनर्जी से है। और भी बहुत सारी बात है। ये कौशिक के खिलाफ में क्या क्या शिकायतें हैं? कौशिक के बारे में शिकायत ये है कि ये आदमी सिर्फ पैसे का भाषा को समझता है। जहाँ से इसको पैसा नहीं मिलता वहाँ ये डिमोलिश ऑर्डर पास कर देता है। क्या प्रूफ है आपके पास इस तरीके से? आप इस तरीके के हमारे पास पूरे प्रूफ है, हम कागज हमारे पास है और ये हमने सर्वे किया है कि 700 से 800 बिल्डिंग उसके निगरानी में बना है, जिसमें से 70 बिल्डिंग का उन्होंने 80 बिल्डिंग का पास किया है डिमोलिश का। ठीक है, आपके सामने अभी आ जाएगा, बहुत जल्दी आने वाला है। आज कल में वो डिमोलिश ऑर्डर निकल जाएगा। तो इसके खिलाफ आप लोगों ने और भी ऑफिसर्स हैं उनके इसके ऊपर ऑफिसर्स से कोई शिकायत की या कोई कानूनी कार्रवाई आप लोगों ने की? देखिए, यहाँ पे कोई कानूनी कार्रवाई की बात नहीं है। हम आवाम है, हमारा हक है कि हमें किसी भी चीज़ का खबर आए तो हम उसके खिलाफ आवाज़ उठाएं। तकलीफ पहुँचा रहा है एक आदमी, जी, इसके खिलाफ तो कानूनी कार्रवाई की? कानूनी कार्रवाई भी होगी। मैं इस वक्त यहाँ इसलिए जमा हुआ हूँ और ये मुख्तलिफ किस्म के वार्ड के लोग हैं यहाँ पे, ठीक है, जिनको तकलीफ है इसी चीज़ का, वो सब हमारे साथ जमा हुए हैं। और ये तो अभी ये एक तरह का ट्रेलर है। अगर ये कौशिक बाज नहीं आया तो इंशाअल्लाह ताला उम्मीद करते हैं कि 10,000 50,000 आदमी से हम रोज जाम करेंगे और कौशिक को कॉर्पोरेशन ढुकने नहीं देंगे। आप क्या कहेंगे जनाब? बहुत से बातें हैं, लेकिन हमको बड़ा अफसोस लगता है। मेरा कौम का जो रहबर है ना, वो सही रहबर, हम लोग एक सोशल काम करने वाला है। ठीक है, हम लोग को बहुत से लोग बोलते भाई आप भी करो ना। बोला भाई हम लोग क्या करेंगे, 60 साल उम्र हो गया और उसका 162 ये बोनस से किसी वक्त भी इंतकाल हो सकते हैं, हम लोग नहीं। लेकिन जब हम लोग मुसलमानों का जब भी कोई बात उठता है तो हम लोग सामने में आ जाते हैं और आने पड़ेगा। बस समझे ना, हम लोग को आने पड़ेगा। लीगल इलीगल हम चाह रहे हैं कि इलीगल होगा, ऑटोमेटिक होगा। अब इलीगल को बंद करना हो तो हम जो मुतालबा जो मांग रहे हैं आपसे, जो नक्शा मांग रहे हैं हमको G+ को 1 कर दे रहे हैं, हमको 5 दे दीजिए। आप डिमांड फीस ज़्यादा ले लीजिए। हमारा हिंदुस्तान में बॉम्बे का भी हिस्सा है, इंडिया का हिस्सा है, वहाँ भी डिमांड फीस करके 6-8 साल लग रहता है। इंजीनियर उसको चेक करता है, मट्टी सीमेंट लोहा चेक करता है, तो वहाँ कैसा हो जाता है? पहले बोलिए, आपका वार्ड पड़ता कैलकाटा सेंटर ये भी है, टेंगरा, वहाँ पे पूरा जमीन से काम होता है, उसको कोई नहीं देखता। हमारे एरिया में देखता है। हाँ, हम चाह रहे हैं कि कौशिक जो अमल है उसका एटीट्यूड इतना खराब है, एक मुसलमान बर्दाश्त नहीं कर सकता उसकी बात को। आप इंजीनियर है, आप इंजीनियर के अंदर बात करें, वो यानी लफ्ज़ हमको बोलने में खराब लगता है, उसका एटीट्यूड बहुत खराब है। हमने उसको डांटा भी, हम तुम तरीका से बात करो, तुम तरीका से बात, हमने उसको डांटा, जिसमें हमको बहुत सब जगह में एक आदमी को बोला ये मौलाना को नहीं लाना है। मतलब नहीं लाने का मतलब क्या हुआ, इसको अगर आप हटा दीजिएगा तो आपको हम और बनवा देंगे। हमारा मुतालबा है कि 1 रुपया किसी को नहीं दिया जाए। ममता बनर्जी, आप अपना मेयर को जाके बोलिए, मुसलमानों का, हिंदू मुसलमान सबको तकलीफ है, आप अपना डिमांड फीस ज़्यादा लिए, हमको नक्शा दीजिए सीधा सीधी। फिर उसका बाद देगा हमारा सुकून के साथ। बहुत सा मुसलमान अनपढ़ बेचारा चमकी अपना चप्पल रिक्शा टान के पैसा जमा करता है, अपने बेटी को निभाने के लिए दामाद को घर देता है और बेचारा उठा के दे देता है। अचानक खबर आता है कि तोड़ है। कहीं कंप्लेंट किया है भाई, कंप्लेंट क्या मैं देखिए, एक तो अभी आप आए होता है ना, एक मिनट पहले बात सुना, बात सुनिए। अभी हमने आपका शुरू किया जी, अभी हमने शुरू किया। मेरे को आपने चिट्ठी पहले बात बिल्ली का गर्दन में घंटी कौन बांधे? हम मुतालबा करते हैं ममता बनर्जी को कि अपना कॉर्पोरेशन को इसको ध्यान दे और जो पब्लिक का जो डिमांड है उसको पूरा करे। अगर आप इसको पूरा नहीं करेंगे तो गलत ट्रैक पर पब्लिक जाएगा। जब गलत ट्रैक पर जाएगा तो वो केस भी खाएगा, फिर थाना पुलिस का जिंदगी बर्बाद हो जाएगा उसका। हम चाह रहे हैं मुसलमानों को मुतालबा को पूरा करे। अब इतना पैसा देगा, अचानक तोड़ देगा तो मुसलमान गिर जाएगा जमीन के ऊपर में, कौन उसका रहबरी करेगा, कौन उसका गाइड बनेगा? तो अब इसको आप लोग देखिए, ये आपका काम है, ये आपका भी काम है, ये हकीकत बयान करना। बात समझे? आप लोग भी अपने बात को दबाइए मत, आप लोग भी स्टेट जाके बोलिए भाई ये मुसलमानों का मुतालबा है, उसमें हिंदू भी है, मुसलमान भी, सब है। अगर आप भी मेडिकल इमरजेंसी से परेशान हैं तो बंगाल कंसल्टेंट आपके लिए लेकर आया है अपोलो हॉस्पिटल और एशियन इंस्टीट्यूट ऑफ नेफ्रोलॉजी एंड यूरोलॉजी में खास सेवाएं, जहां आपको बंगाल कंसल्टेंट के जरिए डॉक्टर अपॉइंटमेंट, एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन पिक एंड ड्रॉप, स्मूथ बिलिंग प्रोसेस, हिंदी, बंगाली, इंग्लिश कोऑर्डिनेटर्स, आपके रहने के लिए बेहतर जगह का गाइडेंस आपको मिलेगा, वो भी बिना किसी रजिस्ट्रेशन फीस के। बंगाल कंसल्टेंट के जरिए चेन्नई के अपोलो हॉस्पिटल और AINU में कार्डियोलॉजी, न्यूरोलॉजी, यूरोलॉजी, नेफ्रोलॉजी, ऑर्थोपेडिक्स, लीवर ट्रांसप्लांट, किडनी ट्रांसप्लांट, रोबोटिक सर्जरी जैसी सुविधाएं आपको मिलेंगी।
अगर आप भी चेन्नई जाकर अपना इलाज कराना चाहते हैं तो आज ही बंगाल कंसल्टेंट में फोन करें। मोबाइल नंबर है 9147359708। साथ ही आप अपने ट्रीटमेंट डिटेल्स भी व्हाट्सएप कर सकते हैं।